नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में जो कहा है उसको पढ़ेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी टीआईसी लेक्चरर सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य व श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण है जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ये बात भी उन्होंने लिखा है। इसके बाद अगली लाइन है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे कहते हैं, शुक्ल जी की हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो वे सूर हैं। आगे कहते हैं, सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है प्राय उतनी ही चतुरता और वाग्विदग्धता भी है। आगे कहते हैं, हास परिहास और छेड़छाड़ के साथ प्रेम व्यवहार का अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूरदास ने दिखाया। आगे सूरदास जी के बारे में जो है राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। सूर की काव्य रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। आगे फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूर जीवनोत्सर्ग के कवि हैं। इसके बाद सूरदास जी के बारे में लिखा है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र का गान करने वाले में सूरदास जी का है। ये वास्तव में हिंदी काव्य नक्षत्र के सूर्य और चंद्र हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। और आगे भी क्या कहते हैं कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसी सुंदर उपालभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। आगे फिर और बोलते हैं कि सूर सागर मुक्तक काव्य होते हुए भी प्रबंधात्मकता के सूत्र संभाले हुए है। चलती हुई ब्रजभाषा की सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी बड़ी सुडौल और परिमार्जित है। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, संगीत में